हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0 में। तो आज हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से वेद हैं और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। तो ये थे क्रिस्टोफ सेलियस। इनको इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है। तो भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चारों वेदों की को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्यदेव को समर्पित है। तो ये तीसरा मंडल सूर्यदेव को समर्पित है। किस वेद में गाय को अघन्य कहा गया। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार मनुष्य को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बांटा गया है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। तो यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहली है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो इस शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो दोस्तों, ये थे वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में वेदों को लेकर इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।